इस सरकार ने बुनकरों का एक भी काम नहीं किया है। और नहीं तो कपड़े पर जीएसटी बढ़ा दिया, 12% धागे पर जीएसटी, 12% कपड़े पर जीएसटी, लगभग 25% रेट बढ़ जाएगा कपड़े का। 250 दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम का। अभी एक भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान जिन्ना, तो जिन्ना का नाम कौन लिया? एक रंग की बात करते हैं कि एक रंग वालों से सावधान हो जाओ। एक बाप होता है, एक रंग खून होता है और एक माता होती है, एक ईश्वर होता है। और जिसके दो अगर रंग हो जाते हैं तो सोच लीजिए कि वो कैसा होता है, उसकी नीति कैसी है, नियत कैसा है। नमस्कार, मैं हूं दुर्गा किंकर सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस समय मौजूद है यूपी तक की खास पेशकश लेकर यूपी किसका। हम इस पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सदर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी किसका है और किस नज़रिए से वो इस विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, क्या उनके मन में है। क्या नाम है आपका? गोविंद शर्मा। क्या करते हैं आप? ये बिलिंग काम करते हैं मऊ में। 2022 में यूपी किसका है? अखिलेश का। क्यों? क्योंकि अब उन्हीं की कुछ आशा लग रही कि भाई वही आ जाएंगे, कुछ सही हो जाए। क्या वजह है कि अखिलेश को चाह रहे हैं? बहुत वजह है, उनका काम भी बहुत बढ़िया था पहले से, काम बहुत पहले उनका अच्छा हुआ है। यूपी किसका होगा 2022 में? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। क्या वजह है? सर, काम के हिसाब से लगता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ का सरकार बनेगा, उन्होंने जो रोड और तमाम तरह की जो काम करवाए हैं उसके हिसाब से लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ का सरकार बनेगा। जैसा कि आपने सुना, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहते हैं काम के आधार पर। और हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ है उनके मन में। क्या नाम है आपका? मनीष यादव। मनीष जी, यूपी किसका होगा 2022 में? देखिए, काम तो योगी सरकार का है लेकिन बहुत बेहतर नहीं किए। अब आगे 100% उम्मीद है कि अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। क्या मुद्दे रहेंगे मुद्दे महंगाई है, देख तो रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई वैकेंसी ढंग का नहीं आ रही है। जिससे कि पहले बहुत सारे कार्य होते थे, आजकल बस एक ही चीज चल रहा है, मंदिर मस्जिद, यही सब, कोई मतलब है नहीं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश यादव। यूपी किसका होगा? यूपी जो अच्छा काम करेगा, जिस पर भरोसा होगा जनता का, वो जीतेगा। क्या लग रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है? अब पूर्ववर्ती सरकार भी देखी गई, वर्तमान सरकार भी देखी गई, अब दोनों की टैली सरकार जनता करेगी। अब क्या कर रही है, अब जनता के मूड की बात है। इस बार किस नज़रिए से देख रहे हैं? विकास चाहिए, पूर्ववर्ती विकास जो हुआ था, भ्रष्टाचार वगैरह दूर हो। तो क्या लगता है कौन विकास करेगा? अब पहले का जो देखा गया, अखिलेश सरकार ही है, उसी को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि पूर्ववर्ती अखिलेश की सरकार के विकास कार्य को ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनका यह मानना है कि यूपी इस बार अखिलेश को देना चाहेंगे श्रेय जो है। क्या नाम है आपका? अबू बकर अंसारी। क्या करते हैं आप? हम बुनाई करते हैं। मऊ जो है बुनकर बाहुल क्षेत्र भी है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ बुनकर निवास करते हैं। ऐसे में 2022 में यूपी किसका होगा, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्या और मुद्दे भी रहेंगे? देखिए, काम के आधार पर तो लग रहा है कि अखिलेश आएंगे, इसलिए कि बुनकरों के लिए जो भी कुछ किया मुलायम सिंह ने और अखिलेश सरकार ने किया है। इस सरकार ने बुनकरों का एक भी काम नहीं किया है। और नहीं तो कपड़े पर जीएसटी बढ़ा दिया, 12% धागे पर जीएसटी, 12% कपड़े पर जीएसटी, लगभग 25% रेट बढ़ जाएगा कपड़े का। ऐसे ही पहले ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, महंगाई आसमान छू रही है। अब कपड़ा कौन खरीदेगा? हम बुनकर लोग कहाँ जाएंगे? इस सरकार से लोग हर तरह से आजिज और परेशान हैं। ये सरकार भी डरी हुई है, इसको भी लग रहा है कि हम नहीं आएंगे, इसलिए कि विकास के नाम पर ये वोट ही नहीं मांग रही है। ये उधर उधर के मुद्दे उठा रही है, हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है, जिन्ना का मुद्दा उठा रही, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मुद्दा उठा रही है। जो विकास का मुद्दा ही नहीं उठा रही है, इसलिए कि इसको डर है। किसानों से डर करके उसके बिल को वापस ले लिया। तो लग रहा है कि सरकार जा रही है, सरकार को भी समझ में आ रहा है कि हम जा रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा, सरकार को भी लग रहा है कि वह जा रही है, महंगाई बढ़ी है काफ़ी संख्या में, और कृषि कानून जो वापसी हुआ है इसको भी यह सरकार के डर के रूप में देख रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ मौजूद हैं लोग, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है उनका। क्या नाम है आपका? छोटेलाल गांधी। क्या करते हैं आप? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यूपी किसका होगा 2022 में? योगी जी का होगा। जहाँ शांति होता है वहीं लक्ष्मी का वास होगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा है। अखिलेश यादव के सरकार में 250 दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम का। अभी एक भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान जिन्ना, तो जिन्ना का नाम कौन लिया? अखिलेश यादव ने लिया।
मैं तो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री और यहाँ के राजीव राजी से जो संसद का चुनाव सपना देख रहे हैं, बड़ा शर्म आती है। कहते हैं कि सरकार हमारी है और सरकार हमारी है। हमने जो ये 4 लेन का जाके उद्घाटन किए, इनको यानी मैं भी सभासद रहा हूँ। अगर मेरे सभासद काल में अगर कोई टेंडर करा दूँ और कोई दूसरा जीत जाए और उसके कार्यकाल में बन जाए तो क्या उद्घाटन हम करेंगे या वो करेगा? इतना जिसको ना समझ है, केवल दंगा फसाद धर्म के नाम पर, टोपी के नाम पर, कभी गोल टोपी के नाम पर, कभी एक रंग के नाम पे। मैं एक रंग की बात करते हैं कि एक रंग वालों से सावधान हो जाओ। एक बाप होता है, एक रंग खून होता है और एक माता होती है, एक ईश्वर होता है। और जिसके 2 अगर रंग हो जाते हैं तो सोच लीजिए कि वो कैसा होता है, उसकी नीति कैसी है, नियत कैसा है। समाजवादी पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, वो लूट का काम करती थी। 300 करोड़ रुपया मुलायम सिंह के जन्मदिन में खर्चा करती थी। आज 4.5 साल बीत गया, क्यों नहीं 350 करोड़ खर्चा हुआ? कहाँ गया मुलायम सिंह का जन्मदिन? यह भ्रष्टाचार के लिए योगी जी और मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है, न किसी जात पे, न पात पे, न हरिजन मुसलमान के नाम पर उन्होंने अगर आवास दिया है, प्रधानमंत्री विद्युत कनेक्शन अगर निःशुल्क दिया है, गैस कनेक्शन दिया है, शौचालय दिया है, तो कभी मुसलमान के नाम पर बांट के दिया है क्या? किसी हिंदू के नाम पर बांट के दिया है? समाजवादी भाजपा के नाम पर बांट के दिया है? या छोटे भैया नेता थे जो अधिकारियों के जाकर दबाव बनाते थे और लूटते थे सपा के सरकार में, वह लूट बंद हो गई है। इसलिए वह लूट के कारण परेशान है। जोगी जी बहुमत से आ रहे हैं और जोगी जी को रोकने वाला कोई माई कलाल पैदा है। कितना हुआ अखिलेश चिल्ला? कितना विकास कार्य हुआ है? कितना विकास? अरे विकास कार्य, जनता बहन बेटियों की आबरू लूट जाती थी पैखाना और आवास के नहीं के कारण। ये सब आवास और उथू के नाम पर 25 करोड़ रुपया एक साल में खाया। मैं भ्रष्टाचार का 7.5 महीना तक धरना दिया हुआ अखिलेश के कार्यकाल में। आज पूछिए ना, जाके देखिए, मुस्लिमों को नहीं मिला है, हिंदुओं को नहीं मिला है, किसी को आवास, जो गरीब था उसको आवास मिला है निष्पक्ष भाव। जैसा कि इनका कहना है कि विकास कार्य को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर 2022 में यूपी फतह करने जा रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कोनीगो। मनोज जी, यूपी किसका होगा? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का होगा। क्या वजह है? वजह कि सुरक्षा के कारणों से देख लीजिए, चाहे विकास के कारणों से देख लीजिए, इनको ही आना उचित है, नहीं तो फिर प्रदेश जो है आग के हवाले हो जाएगा। इस बार क्या मुद्दा रहेंगे चुनाव में? मऊ की अगर बात करें तो ये विकास का रहेगा मुद्दा। क्या नाम है आपका? रामनिवास चौधरी मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं इसके पहले पूर्व प्रधान था, प्रधान प्रतिनिधि हम थे। किसका यूपी रहेगा 2022 में? यूपी योगी जी का रहेगा। क्यों? बहुत इनके समय में बहुत काम हुआ है, धरातल पे काम हुआ है। देखा जाए योगी जी और मोदी जी की सरकार में किसी भी गांव में इसके पहले, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, आज तक कोई प्रधान एक लाइट, चाहे एक इंटरलॉकिंग, चाहे आरसीसी का काम नहीं किया। इनके सरकार में प्रधानों को हक मिला, इंटरलॉकिंग, आरसीसी, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, मशीन, हर चीज़ काम करने का। इसके पहले किसी सरकार में नहीं था। तो इनके समय में ये हुआ कि भाई कोई जो भी प्रधान चाहे अपना जो भी है काम, गांव का विकास अपना कर सकता है। उसके पहले लोग इधर उधर सबके चक्कर में रहते थे कि भैया विधायक जी हमारे काम करवा देंगे, प्रमुख जी हमारा काम करवा देंगे, लेकिन आज हक मिला है प्रधानों को काम कराने का। अनिल चौरसिया नाम है मेरा। क्या करते हैं अनिल जी आप? मैं जॉब करता हूँ। यूपी किसका? देखिए 2022 में यूपी फिलहाल तो योगी सरकार का ही लग रहा है, लेकिन थोड़ी जो है डगर कठिन है। क्या वजह है कठिन डगर होने की? वजह ये है कि जो अपर लेवल पे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसको नीचे ये जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डिसीजन जो है नीचे लेवल से आउटपुट आना चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत है, उस बेसिस पे योजनाओं का जो है वो बनना चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए, तब जाकर के नीचे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तब जाकर के वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। हालांकि इनकी सरकार में भी अंतिम व्यक्तियों तक पहुंच रही है, गांव-गांव में विकास योजनाएं पहुंच रही हैं। पहले धरातल पर नहीं रहती थी, कागज़ों पर रहती थी, अब जो है धरातल पर पहुंच रही हैं। गांव के लोग खुश हैं, बिजली 24 घंटा रह रही है, सड़कें तमाम मिल रही हैं। आप देखें अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, जो मऊ से भी लिंक हुआ है। तो इस तरीके की जो योजनाएँ हो रही हैं, इससे निश्चित ही विकास होगा मऊ का। जैसा कि आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी,
लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रहीं। कुछ लोगों ने कहा कि विकास कार्य हुए हैं, काफ़ी विकास कार्य हुए हैं और विकास के मुद्दे पे हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डगर कठिन है, राह आसान नहीं है इस बार 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में, और समाजवादी पार्टी के यूपी चुनाव जीतने की बात कही। तो कुल मिला जुला असर यहाँ मऊ सदर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के बीच हमें देखने को मिला। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी किसका है। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।